Hello dear students, welcome to the video tutorial series of MATLAB. Today in this video we are going to talk about some general commands related to MATLAB, and in these general commands firstly we will talk about the data analysis commands. For data analysis commands means all commands which we will run that can be performed or that can perform operations on a matrix or on an array. So we have to create some array or some matrix for using that command. So let's take an example and create an array of some consecutive numbers. So if you want to create an array, अगर आपको create करना है तो कैसे आप एक array create कर सकते हैं, और एक serial में numbers हैं आपके पास और we can say they are at a uniform distance पे कुछ elements हैं एक array के अंदर, तो कैसे आप वो array create कर सकते हैं. तो हम एक array A create करना चाहते हैं जहाँ पर 1 से हम numbers को start करना चाहते हैं, और अगर हम 1 के gap पे कोई numbers रखना चाहते हैं तो हम कॉलन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. एंड जस्ट वी हैव टू प्रेस एंटर एंड यू कैन सी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 के डिफरेंस पे आपने एक ग्रुप क्रिएट किया है, एक एरे क्रिएट किया है. तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस, अगर आप ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस 1 का नहीं रखना चाहते हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम ये डिस्टेंस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो करना चाहते हैं एरे को, बट हम इस डिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं. तो 3 लेट्स 2 का डिफरेंस और 3 का डिफरेंस मैंने लिया है यहाँ एग्जांपल. 3 का डिफरेंस हम लेना चाहते हैं, तो मेरा इनिशियल पॉइंट 1 होगा, फाइनल पॉइंट 20 होगा, और बीच में जो डिफरेंस होगा वो 3 का एलिमेंट्स का डिफरेंस होगा. तो 1 के बाद 3 के डिफरेंस पे 4 आएगा, देन 7 आएगा, देन 10 आएगा. तो इस तरीके से हम एक यूनिफॉर्मली डिस्टेंस पे हम कोई भी एरे क्रिएट कर सकते हैं. सो अब इस एरे के ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो डेटा एनालिसिस के ऑपरेशंस हमारे क्या क्या हो सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एलिमेंट. मींस यहाँ पर इन्हीं एलिमेंट्स में से ये फाइंड आउट करेगा बी के इन एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है. ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे और हमारे एक ऑर्डर में थे. हो सकता है कि आपके एरे के अंदर एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर में नहीं है, तो उस केस के अंदर अगर हमें मैक्सिमम हमें पता करना है और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, देन वी कैन परफॉर्म दिस मैक्सिमम ऑपरेशन. सेम इज द केस विद द मिनिमम ऑल्सो, कि आप मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी इसी एरे के सभी एलिमेंट्स का आपको मीन फाइंड आउट करना है. तो मीन वैल्यू अगर हमें राइट करनी है, तो चाहे हमारा एक मैट्रिक्स है और चाहे हमारा एक वेक्टर है, तो वहां पर हम अगर मीन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम मीन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अगर हमारे पास ये जो बी हमने यहाँ पर लिया है, ये बी हमारा इस तरीके से लीनियर एरे नहीं है और ये कोई हमारी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है. So in that case, a row vector whose elements are the mean value of the elements from each column, we can say कि हमारे each column का mean हमारे पास निकल कर आता है. तो पहले हम इसको vectors पे यानी कि linear array पे हम अप्लाई करके दिखाएंगे, and then हम जब मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे तो हम उसको मैट्रिक्स के ऊपर करके दिखाएंगे अप्लाई. तो इसी तरीके से if you want to calculate the median of this array, you can use the command median और median find out कर सकते हैं. अगर आप इसके एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यू कैन सी द सम. अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये कमांड सही है या गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक एरे क्रिएट कर सकते हैं जिनके हम वैल्यूज का सम हम इजीली कर सकते हैं. तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर सम फंक्शन अप्लाई करके देख लेते हैं या सम कमांड अप्लाई करके देख लेते हैं. तो आप देख सकते हैं 2 + 1 + 3 दैट रिजल्ट शुड बी 6 एंड द रिजल्ट इज 6. सो इस तरीके से आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं. आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, डॉट प्रोडक्ट वी कैन से, तो आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमेंट्स का. तो प्रोडक्ट हमारे पास फाइंड आउट करेगा. अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं इसी एरे का, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन std की कमांड लगाकर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है, लेट्स से हियर इज एन एरे, हमारे पास एक एरे है, इस तरीके से एलिमेंट्स उसके अंदर स्लोटेड हैं सी. सो ये हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है.
सो उनको अगर हमें सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉरी 0 लिख दिया, ओ यस, ओ हमने एरे बनाया था 1 2 4 5 7 9। सो ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एक एरे क्रिएट हो गया है, और वी कैन से द एलिमेंट्स जो थे इस एरे के वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सेट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी एरे के ऊपर या वेक्टर के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन मैट्रिक्स ऑल्सो। तो उस केस के लिए हम मैट्रिक्स हमें जनरेट करनी पड़ेंगी। तो अगर हम मैट्रिक्स जनरेट करना चाहते हैं तो कैसे हम मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं आपकी मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी जीरोज हों, तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे 3x3 की एक मैट्रिक्स जनरेट करनी है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो जीरोज की एक कमांड होती है, ये जीरोज की कमांड है, आप लगा सकते हैं। जिस भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स आपको चाहिए है वो आप यहाँ पर लिखिए एक एलिमेंट, और उस उतने ही उसकी आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं चाहते हैं, आप जीरोज की कमांड लगाना चाहते हैं और आप यहाँ पर 2x3 की एक मैट्रिक्स चाहते हैं, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 की, अगर आपको सारे के सारे एलिमेंट आपको 1 चाहिए, सॉरी वंस, वी विल सी वंस हमें यहाँ पे लिखना था, सॉरी। तो वंस की हम कमांड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से वंस के अंदर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक आपका डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशंस आप देना चाहते हैं तो वो आप डायमेंशंस दे सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आई की कमांड होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, ऑल यू नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, जब हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी ये इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इसी के ऊपर हमें एक फंक्शन लगाना है कि हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ और ANS करके, ये देखिए ANS करके हमारी ये मैट्रिक्स बनी है, तो इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो 3। ठीक है, इसका साइज फाइंड आउट करना है, साइज फाइंड आउट करेंगे, साइज फाइंड आउट ANS का ही करेंगे हम, तो ANS का साइज फाइंड आउट करते हैं तो 1x1 की मैट्रिक्स है। अब अगर यही सेम चीजें हम लेंथ ऑपरेशन भी और साइज ऑपरेशन भी हम अपने एरे के ऊपर लगाकर देखते हैं कि हमारा B नाम से एक एरे था हमारा। सो देखिए, हमने B के ऊपर जब हमने अप्लाई किया तो B के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स थे, 3 और एक 7 एलिमेंट्स थे, तो लेंथ हमने फाइंड आउट किया तो हमारा 7 लेंथ आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसी पे ही साइज मैट्रिक्स साइज अप्लाई करते हैं फंक्शन B के ऊपर ही हम साइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो 1x7, तो वो हमारा 1x7 का एक एरे था, तो वो हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आप लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, साइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि रैंडम एलिमेंट्स कोई भी कंपाइलर अपनी मर्जी से मेमोरी से उठा ले और उनका एक आप रैंडम मैट्रिक्स ड्रॉ करना चाहते हैं, तो RAND फंक्शन हमारे पास होता है। तो ये क्या करता है, रैंडम हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो उठा लेता है। इसी तरीके से नॉर्मलाइज रैंडम वैल्यू हमारी, ये जो वैल्यूज होंगी 0 से 1 के बीच में होंगी, ये जो रैंडम अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं या कमांड लगा रहे हैं तो जो रिजल्ट हमारा मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स जो आएंगे वो हमारे 0 और 1 के बीच में होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मलाइज्ड वैल्यू यूज करना चाहते हैं, सी हम रैंडम n यूज करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूशन आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे एलिमेंट्स का आता है, या कहें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एलिमेंट्स हमारे पास निकल कर आते हैं, जिसका अगर हम विद मीन हम कहें कि 0 होगा उसका और वेरिएंस हमारा क्या कहेंगे 1 होगा, मीन 0 एंड वेरिएंस 1 होगा, तब ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो रैंडम अब इसमें से अगर आप फाइंड आउट करें कि यहाँ पर एकदम से देखकर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। सो देखिए अब हमने एरे पे अप्लाई किया, लीनियर वेक्टर पे अप्लाई किया था, या हम कह सकते हैं एक लीनियर एरे पे, तो वहां से एक एलिमेंट हमारे पास निकल कर आया था। बट अगर हम मैक्सिमम ऑपरेशन एक मैट्रिक्स पे लगाते हैं, m×n की मैट्रिक्स पे, तो क्या करेगा ये, हमारे हर इस कॉलम के ऊपर ये ऑपरेशन लगेगा। फर्स्ट कॉलम में से मैक्सिमम क्या होगा, सेकंड में से मैक्सिमम क्या होगा, थर्ड में से मैक्सिमम क्या होगा। इसी तरीके से अगर आप मीन फंक्शन भी लगाते हैं तो मीन फंक्शन भी आपका इसी तरीके से काम करता है। तो हर
हमारे पास ओके ANS का जो था हमारा वो बदल गया, तो इसीलिए अभी क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मुझे एक रैंडम मैट्रिक्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम क्योंकि ANS बदल जाता है जैसे ही हम नया फंक्शन यूज कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, m इज इक्वल टू मीन ऑफ ANS अगर मैं लिखती हूँ तो हर किसी रो में से या सॉरी हर किसी कॉलम में से आपको जो भी मिनिमम वैल्यू बनेगी वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। इसी तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हैं ANS का, तो आप मीडियन जब ANS का लगाते हैं या निकालते हैं तो वहां से भी आपको एक रिजल्ट फाइंड आउट होता है। देखिए, तो हर आपकी जो भी कॉलम है उनके हर कॉलम में से एक रिजल्ट आपके पास आएगा। सो इस तरीके से ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि आप अपने कह सकते हैं कि मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, एरेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आपके कुछ नॉर्मल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको साइन अगर फाइंड आउट करना है किसी वैल्यू का, सो अगर मैं कहूँ कि 2 मेरे पास है, 2 की साइन वैल्यू मुझे निकालनी है या कोस मुझे निकालना है, 4 का कोस मुझे कोसाइन है, टेंजेंट है, आप कोई भी वैल्यू सॉल्व करना चाहते हैं इस तरीके से साइन कोसाइन टेंजेंट कोई भी चीज़ आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोट अगर आपको अप्लाई करना है, देखिए कोट भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर हम कहना चाहें तो इन ऑपरेशंस के अलावा अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है कि हमारे पास यहाँ पर एक रैंडम मैट्रिक्स हम फिर से क्रिएट कर लेते हैं कि R नाम से मुझे एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करनी है और मैंने ये मैट्रिक्स जनरेट कर लिया। आप देखेंगे कि जब भी हम रैंडम मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं तो हमारे पास हर बार जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज डिफर कर रही हैं। देखिए यहाँ की रैंडम मैट्रिक्स की वैल्यूज अलग थी, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ली तो यहाँ पर वैल्यू अलग थी और अब जब हमने लिया है तो वैल्यू अलग आ रही है, तो रैंडम मैट्रिक्स हमारी अलग अलग रहेंगी। अब इस रैंडम मैट्रिक्स पे हम एक और ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करके देखते हैं कि यहाँ से अगर हमें फाइंड आउट करना है, कैन से हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का, तो DET की कमांड हमारे पास होती है एंड वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट। इसी का ही अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का ही अगर मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स की बजाय हम कहें कि ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, तो हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ ऑपरेशंस हैं, ये कहेंगे कि बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर इनको परफॉर्म कर सकते हैं या हम कहें कि किसी भी एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं या किसी वेक्टर के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं और हमारे रिजल्ट हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हम निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये सारी कमांड समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है यू कैन राइट to me in the comment box also or you can mail me. Thank you so much. Thanks again.